ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा लेकर। ऐसा माहौल चल रहा है। अ, मैं भी शोक में गुजर रहा था क्योंकि 26 तारीख को सुबह मेरी बड़ी बहन, जो मुझसे 3 साल बड़ी थी, इस दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया। तो सेवाएं जो है वो नहीं दे पा रहा था बीच में, और अ, बंद थी सारी सेवाएं। लेकिन इतने मेल आने लगे, लोग इतने पीड़ित हैं। विशेष करके मैं देख रहा हूं कि भारत की स्थिति बहुत नाजुक है इस समय कोरोना को लेकर के। तो इतने मेल आने लगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के और महामृत्युंजय अनुष्ठान को लेकर के, कि फिर 2-3 दिन से जो है वो उठा गया, क्योंकि काम ऐसा ही है जिसमें कि एक दूसरे के साथ देने की आवश्यकता है। इस समय यदि शोक है भी तो शोक मनाने का समय नहीं मिल पा रहा है कि शोक मना पाए कोई ठीक से, बल्कि आवश्यकता है कि हम लोग मन से, वचन से और कर्म से एक दूसरे के साथ जो हैं उनके लिए खड़ा रहा जाए। तो मुझे लगा कि राशिफल देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन ये लगा कि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चर्चा कर लूं कि भाई कौन कौन से राशि वाले हैं। क्योंकि मैं अपनी बहन का कुंडली देखा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब एकदम से हालत बहुत बिगड़ी 25 की रात को, तब मैंने अपनी मदर से पूछा कि भाई उनका ज़रा डिटेल दीजिए। तो वो तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। महामृत्युंजय बैठाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई फाइनल कॉल आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते विधि के आगे हर कोई जो है वो। तो मुझे लगा कि जैसे आप सेहत की तमाम चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं इस समय, सर्दी जुकाम किसी कीमत पे मत होने दीजिए। सहयोग बनाए रखिए, सावधानी बरतिए, भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं। उसी प्रकार मुझे लगा कि कुंडली देख करके किन किन लग्नों में थोड़ी सी संवेदनशील स्थिति बन रही है, उसकी अगर चर्चा कर ली जाए, वो लोग थोड़ी अधिक सावधानी रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी का मतलब ये होता है कि जैसे अब मेरी बहन का ही मैं बार बार उदाहरण भी दूंगा, क्योंकि मैं उस घटना से गुजरा हूँ। सर्दी जुकाम हुआ, टैबलेट ले रही हैं, बुखार ठीक हो रहा है, फिर चले गए मार्केट, फिर चले गए, किसी ने बुलाया वहाँ चले गए। तो ये गलती मत करिए आप लोग। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अपने को समय दीजिए, थोड़ा सा केयर कर लीजिए। और मैंने देखा कि अब चूँकि मेरे टच में बहुत से लोग बीमार हैं, या बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ दिए, मीडिया जगत से, फिल्म जगत से, बिज़नेस से, के लाइन से, बहुत से लोग मेरे टच में, बहुत से लोग पिछले 15 दिनों के अंदर जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो और मुझे लगता है आप लोगों के टच में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, रिलेशन में, घर में, परिवार में, या कहीं फ्रेंड सर्किल में, जो या तो बीमार हैं या उनका इस महामारी ने उनको अपना ग्रास बना लिया है। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई सावधानी अधिक रखिए, लापरवाही मत करिए। और जो लोग केयर किए, जो लोग तुरंत थोड़ी भी तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया, अपना ध्यान दिया, मेडिसिन, गार्गल, तमाम जो उसके जो उपचार बताए जा रहे हैं, तो वो उनको मैंने देखा कि वो 5 दिन 7 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद वो लोग संभल जा रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण से मुझे लगा कि राशिफल देने की तो इच्छा नहीं हो रही थी, क्या राशिफल दूं ऐसे माहौल में। हालांकि बहुत से लोग जो चूँकि मेरे दर्शक देश विदेश हर जगह हैं, तो जहाँ वातावरण ठीक है, जहाँ लोग ठीक हैं, वहाँ पर हर चीज़ चल रही है। भारत में भी अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं है, तो बाकी काम भी चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देके इस बार ज़रा पूरे मई महीने में कौन कौन सी लगनें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रोन हो रही हैं, उनको थोड़ा अधिक ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करूं। एक चीज़ और मुझे लगा कि जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, वो सामान्यतया मेरी जो सेवाएं हैं तो 5 दिन 7 दिन विलम्ब होता है चीज़ों में। लेकिन अगर किसी की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और विशेष करके कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो अर्जेंट टॉक ना लें, वो जनरल टॉक ही लें। उसको मैं अर्जेंट के रूप में कोशिश करूंगा कि सेम डे, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उस पर परामर्श दूंगा। बस एक चीज़ करिएगा, सेवा का दुरुपयोग मत करिए। पिछली बार जब मैंने ये घोषणा की तो 15 साल से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इस तरह की क्वेरी भी आ जाती है। तो थोड़ा सा समझा करिए उसको कि दुरुपयोग मत करिए, फिर वो सेवा बंद कर देनी पड़ जाती है। तो आप, लेकिन हाँ, भगवान ना करे कहीं किसी के साथ कोई सीरियस मैटर है, तो वो मुझे अर्जेंट टॉक का एक्स्ट्रा पेमेंट ना करे, नॉर्मल सर्विस ले, उसी को मैं अर्जेंट के रूप में। और अर्जेंट में ऐसे मैं उसमें भी 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं 2 घंटे 4 घंटे में आपके साथ जो है वो संबंध स्थापित कर पाऊँ। इस महीने में देख रहा हूँ कि वृषभ राशि में बुध, शुक्र, राहु और फिर 14 तारीख से सूर्य की भी युति होने वाली है। 26 को चंद्र ग्रहण लग रहा है, केतु के साथ युति करेंगे उस समय चंद्रमा।
शनि की दृष्टि है चंद्रमा की राशि पर, तो एक स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग संवेदनशील हैं थोड़ा ध्यान रखें, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक एक करके बात करूंगा कि किन लग्नों पर थोड़ा सा प्रभाव है और कौन सी लग्नें संवेदनशील हैं और उनको कब कब ध्यान रखना चाहिए। मेष वाले थोड़े संवेदनशील हो रहे हैं। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चंद्रमा की राशि पर, चतुर्थ भाव मध्य शरीर का हिस्सा, तो और शनि की दृष्टि विषकुंभ के प्रभाव में, तो एक तो महीने का मध्य भाग और दूसरा जब ग्रहण लगेगा, क्योंकि चूँकि चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्रमा उस समय अष्टम में होंगे, केतु के साथ होंगे, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। थोड़ा भी कहीं भी हल्का फुल्का भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए तुरंत आप अलर्ट होइए। इसमें भी यदि बुध की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर बुध शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जिन लोगों की लग्नों में बन रहा हो, जिनको इस समय अंतर्दशा महादशा में बुध चंद्रमा और बुध चंद्रमा और शनि, इनका कॉम्बिनेशन अगर अंतर प्रत्यंतर में बन रहा है तो थोड़ा आपको और विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी अवॉइड आपको नहीं करना है। वृषभ वालों के लिए देखा जाए, वृषभ वालों के लिए सेहत के मामले में महीना लगभग ठीक रहेगा। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग ये महीना आपके लिए ठीक है, क्योंकि पूरे महीने में शुक्र जो है वो आपके अपने लग्न पर बैठे रहेंगे। तो जब भी लग्नेश लग्न पर बैठा हो या उसकी दृष्टि उस पर जा रही हो, आदमी बीमार तो पड़ सकता है लेकिन कोई कैपिटल डैमेज होने की संभावना नहीं होती है। तो आप जो है, इसका मतलब ये नहीं है, चूँकि बुध राहु भी इन्फेक्शियस हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, तो सावधानी तो सबको बरतनी है चाहे लग्न राशि किसी की हो इस समय, लेकिन उतना ज़्यादा संवेदनशील आपकी जो कुंडली है वो इस समय नहीं है। फिर भी बृहस्पति और मंगल की दशा अंतर्दशा हो या बृहस्पति मंगल और शुक्र का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो थोड़ी सावधानी आपको भी रखनी चाहिए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल ही। और आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल जो है वो एकदम उन्मत्त होकर के शादी ब्याह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाए, ऐसे नहीं करना है किसी को, लेकिन फिर भी कुंडली में राहत है, इस समय राहत है। मिथुन वालों की बात, मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि नहीं रहेगी। लग्नेश राहु के साथ द्वादश में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर सेहत इस समय खराब होगी तो लंबा खिंच जाएगा आपकी जो समस्या हो लंबे खिंच जाएगी। तो थोड़ा सा मिथुन वाले जो है वो थोड़े संवेदनशील रहेंगे, हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल, एक तो मिथुन के लिए मंगल मार्केश हो जाते हैं, लग्न में बैठे रहेंगे इस महीने। बुध जो है वो द्वादश भाव में है, तो जब तक बुध मिथुन में नहीं आते हैं, और बुध मेरे ख्याल से मिथुन राशि में आएंगे 25 मई को, तो 25 मई तक, यानी आज मैं दे रहा हूँ 5 तारीख हो सकता है अपलोड होते क्योंकि यहाँ नेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो 6 तारीख को आपको मिले, तो 6 से लेकर 25 तक जो है थोड़ा विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा। और विशेष करके अगर आपके लिए मंगल बृहस्पति और चंद्रमा का कहीं कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा में बन रहा हो, प्रत्यंतर दशा में बन रहा हो, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी लग्न पर है, तो आपको थोड़ी अधिक सावधानी रखनी चाहिए और इन ग्रहों से संबंधित दान और इनकी पूजा अर्चना करते रहनी चाहिए। कर्क वाले विशेष सावधान रहें। कर्क लग्न की जो कुंडली है वो उनके लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, उनके लिए संवेदनशील समय है और ये लंबे समय तक बने रहने की संभावना। ये केवल फिलहाल मई की बात कर रहा हूँ, मई में भी महीने के प्रारंभ में जब मैं कुंडली दे रहा हूँ इस समय भी आपको सतर्क रहना है। इसके बाद करीब 10 मई के आसपास अधिक सावधानी रखनी है। उसके बाद फिर 15 मई के, यानी पूरा महीना ही, और फिर 25, 26, 27 के आसपास फिर जो है वो सावधानी। तो पूरे महीने आप लगातार सावधान रहिए, पानी का अधिक सेवन करिए, थोड़ी बहुत भी समस्या हो तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप आप नियमित करते रहा करिए, या रुद्र गायत्री का मंत्र जप जो है आप नियमित करते रहा करिए। अगर कुंभ राशि हो या मकर राशि हो, धनु राशि हो, तो बिना किसी समस्या के आए भी शनि देव की शांति और महामृत्युंजय अनुष्ठान करा दीजिए। भगवान ना करे कोई समस्या है, लेकिन उसको पहले ही करा दीजिए।
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वो टीका ही है, समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए। तो ये आप ध्यान रखें। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो सिंह वालों के लिए भी सेहत में कुछ न कुछ समस्या रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो केतु से प्रभावित हो रहा है, छठे में शनि बैठे हुए हैं, अष्टम पर उनकी दृष्टि जा रही है। हालांकि सूर्य अच्छी जगह पर है, लेकिन किसी शुभ ग्रह की, हाँ, बृहस्पति की दृष्टि जो है वो लग्न पर जा रही है, तो वो थोड़ी राहत देने वाली है। तो बहुत सीवियर नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का इफेक्ट सिंह वालों को आ सकता है। सूर्य की नियमित उपासना और साथ में महामृत्युंजय। जब भी महामृत्युंजय का कॉम्बिनेशन, हमेशा जिस ग्रह का प्रभाव हो नकारात्मक, उसकी पूजा के साथ महामृत्युंजय का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। तो अगर, और सिंह वालों के लिए जो मुख्य मार्केश हैं वो शनि है, तो शनि केतु या राहु का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो और उसमें सूर्य की अंतर प्रत्यंतर हो, या सूर्य की महादशा उसमें शनि केतु या राहु का अंतर प्रत्यंतर हो, तो आपको जो ग्रह ज़्यादा प्रभावी है उसका साथ में महामृत्युंजय और सूर्य की नियमित पूजा आराधना आप करते रहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम सेहत को लेकर के आ सकती है, लेकिन भगवान की दया से मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर एकदम शनि राहु या केतु का कोई प्रभाव ना बन रहा हो तो। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए समय लगभग ठीक है। कन्या वालों के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। ग्रह गोचर जो है वो कम से कम जो प्रेजेंट सिनेरियो हो उसको देखते हुए ग्रह गोचर ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम अगर होगी या कोई पहले से कोई बीमारी चल रही होगी वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं देखूं तो ग्रह गोचर ठीक है। कुछ अगर इफेक्ट कहीं आ भी जाता है तो आप उससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आपके लिए ठीक है। भगवान शिव का नाम लेते रहिए, गणेश जी का नाम लेते रहिए, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करते रहिए और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहिए। आपके लिए समय ठीक जा रहा है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। तुला वालों की बात की है, तुला वालों के लिए पूरा महीना ठीक नहीं है। शुक्र पूरे महीने मेरे ख्याल से 28 तारीख को आएंगे मिथुन में। शुक्र जो है वो 28 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उससे पहले ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि वृषभ भी उनका अपना ही है, तुला लग्न के हैं, तो शुक्र के जाने से आयु में वृद्धि होती है। शुक्र अगर लग्नेश हैं और अपनी राशि में ही अष्टम में बैठे हुए हैं किसी की जन्म कुंडली में भी, तो आयु में वृद्धि होती है। लेकिन शुक्र के साथ बुध भी वहीं पर हैं और राहु भी वहीं पर हैं, तो शनि आपके दशम में बैठे हुए हैं, तो इस कारण थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने की संभावना आपकी बनती है और कुछ वो लंबा खींचेगा। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको कन्या वालों की अपेक्षा अधिक रखनी चाहिए। और जैसा कि इस समय सारे प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं, ठंडे चीज़ों से विशेष परहेज करना चाहिए तुला वालों को। कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो ऐसे भी मना कर रहे हैं मेडिकली और एस्ट्रोलॉजिकली भी जो है वो ठीक नहीं होगा, बहुत नुकसान करेगा। तो थोड़ा सावधान आपको रहना है, आपको सावधानी थोड़ी रखनी है। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए, वृश्चिक वालों के लिए समय ठीक है। वृश्चिक वालों को बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सप्तम में राहु हैं, लग्न पर केतु हैं, मंगल अभी अष्टम में बैठे हैं, लेकिन बहुत भयभीत होने की ज़रूरत फिर भी नहीं है, क्योंकि किसी इतने नकारात्मक किसी बहुत ग्रह का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। अष्टम में मंगल और लग्न पर केतु हैं, तो दूसरे तरह की कोई समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन कम से कम ये जो प्रेजेंट चीज़ें जो चल रही हैं उसकी समस्या आने की संभावना कम है। तो फिलहाल मैं प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके बात कर रहा हूँ, तो उसमें आने की संभावना कम है। फिर भी आप घर में कहीं रिश्तेदारी में कहीं कोई बीमार हो तो वाहन इत्यादि सावधानी, क्योंकि घटना दुर्घटना का योग आपके लिए बना हुआ है, शायद मैंने मई के राशिफल में भी बोला होगा। तो थोड़ा सावधान आपको रहना है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में कोई बहुत समस्या है इसकी संभावना नहीं है। नियमित हनुमान जी की पूजा करते रहिए और शिव जी को तो सबको जोड़े रहना है। जब महामारी आए, जब कोई बड़ी समस्या आए, तो भगवान शिव के अलावा कोई कल्याण करता नहीं है उस समय, तो आप भगवान शिव की नियमित आराधना करते रहिए। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए समय ठीक है। धनु वालों के लिए कोई ऐसी किसी ग्रह की नकारात्मक स्थिति नहीं बन रही है कि उनकी सेहत खराब हो, तो आप सबके लिए प्रार्थना करें। जो लोग स्वस्थ हैं इस समय, जो लोग ठीक हैं, जो किसी की मदद कर सकते हैं, जिनके घर में भगवान की कृपा से कोई कष्ट नहीं है, वो उनका काम है इस समय दूसरों की मदद करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तो आप जो है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, ईश्वर की कृपा से कोई आपके लिए जो है वो बहुत नकारात्मक स्थिति ग्रहों की नहीं है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए भी स्थिति ठीक है। मकर वालों के लिए स्थिति ठीक है, विशेष करके अगर चंद्रमा या बृहस्पति वगैरह की दशा अंतर्दशा नहीं है तो भी कोई बहुत खतरे की बात नहीं, क्योंकि मकर लग्न में ही इस समय मकर राशि में ही शनि का गोचर चल रहा है, और जब भी लग्नेश लग्न में बैठा हो तो 99% कोई बड़ा खतरा नहीं होता है।
तो आपको चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ग्रह गोचर में कोई किसी खराब ग्रह की दृष्टि भी लग्न पर नहीं जा रही। शनि की जा रही, मंगल की जा रही है, लेकिन मंगल से हल्का फुल्का चोट चपेट, उच्च की दृष्टि जा रही है शनि के साथ, मानसिक अशांति, इन सब चीज़ों का योग बनता है। कोई कैपिटल डैमेज का, किसी बड़ी बीमारी का योग नहीं बनता है। तो आप भी निश्चिंत रहें, भगवान शिव से सबके कल्याण के लिए आप प्रार्थना करते रहें। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए ज़रूर थोड़ा समय थोड़ा सा नकारात्मक है। बहुत नकारात्मक तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे किसी मार्केस का प्रभाव लग्न पर नहीं पड़ रहा है। चतुर्थ भाव में भी बुध शुक्र और राहु की होती है, तो वो भी कोई बहुत नकारात्मक नहीं है। हाँ, शनि नहीं है, शनि जो है वो द्वादश में है, लेकिन फिर भी मकर वालों के लिए कोई बहुत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। तो आपके लिए भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहना है, सतर्क रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है सावधानी बरतते हुए। और हम सभी को इस आपदा काल में भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें और ये संकट का काल बहुत जल्दी टल जाए। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए शनि की दृष्टि जा रही है, गुरु जो है वो कुंभ में है, तो आपको थोड़ा, हालांकि फिर भी कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। और विशेष करके यदि शुक्र शनि का कम्बिनेशन बन रहा हो, शुक्र शनि बुध का कम्बिनेशन बन रहा हो अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो जिस ग्रह की, और थोड़ी भी अगर सेहत भगवान ना करें अगर कोई सिम्टम आता है तो एक बार परामर्श ले लीजिएगा। जिस ग्रह की वजह से कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना बन रही होगी, उस ग्रह से संबंधित दान, उसकी पूजा, शांति पूजा, और साथ में महामृत्युंजय ये जरूर करा लीजिए। इसके अलावा किसी को कोई समस्या नहीं हो, देखिए ये आपदा का काल है, प्रार्थना का काल है। ठीक हों तो, ना ठीक हों तो, ठीक हों तो सबके लिए, ना ठीक हों तो अपने लिए। भगवान से प्रार्थना सभी लोग करें। रोज़ सुबह उठिए, एक माला भगवान शिव के नाम का जप, या महामृत्युंजय मंत्र का जप, या रुद्र गायत्री का जप, डेली रुद्राक्ष की माला पर। जो लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, रुद्राक्ष की माला नहीं है, वो केवल ध्यान से ही, जप नहीं कर सकते तो केवल ओम नमः शिवाय का ध्यान ही, और उसमें सबके लिए प्रार्थना, और इस महामारी से जल्द मानव जाति को छुटकारा मिले, इस कामना के साथ जो है वो प्रार्थना आप सभी लोग करें। आप सभी के घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, कोई घटना दुर्घटना ना हो, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान शिव से करूंगा। और चर्चाओं का दौर जारी रखूंगा आप लोगों के साथ। कोई प्रश्न होगा तो हमें लिख भेजिएगा, और जब राशिफल मूड करेगा तो प्रारंभ करूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, क्योंकि आप सभी मेरे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। और जब लगातार हम लोग जुड़ते हैं तो एक अनकहा रिश्ता सा बन जाता है। तो मैं आप सभी के साथ यथासंभव जुड़ा रहूँगा, मन से, वचन से और कर्म से, और भगवान शिव से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और जो कष्ट मुझे हुआ है वो और किसी को ना हो। ओम नमः शिवाय।